नमस्कार। प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दिलीप कुमार और आज तारीख है 19 अप्रैल 2025। चलिए जानते हैं आज की बुलेटिन की 9 बड़ी खबरें। ब्रेकिंग हेडलाइंस। काछाड़ जिले में निष्पक्ष चुनाव, सतर्क प्रशासन। सिलकुड़ी में बाइक चोरी की वारदात, जांच में पुलिस। शिवपुर बांसकांदी में जनसभा, कांग्रेस को हटाने का आह्वान। आइए नजर डालते हैं समाचारों पर विस्तार से। काछाड़ जिले में निष्पक्ष चुनाव, सतर्क प्रशासन। काछाड़ जिले में पंचायत चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। उपायुक्त मृदुल यादव ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि जिले में 10,60,000 से अधिक मतदाता है। 1,706 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रशासन ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए 274 मतदान केंद्रों को महिला अधिकारियों द्वारा संचालित करने का निर्णय लिया है। सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त बल की तैनाती, गश्त और त्वरित प्रक्रिया दल सक्रिय कर दिए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया में जिला परिषद के लिए 64 वैध नामांकन, आंचलिक पंचायत सदस्य के लिए 381 वैध नामांकन और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 4,051 उम्मीदवार मैदान में है। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है ताकि चुनाव शांतिपूर्ण, पारदर्शी और लोकतांत्रिक रूप से संपन्न हो सके। यह सूचना जनसंपर्क विभाग, बराक घाटी जोन, सिलचर, असम द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। सिलकुड़ी में बाइक चोरी की वारदात, जांच में पुलिस। सिलकुड़ी गांव में बीती रात चोरी की एक गंभीर घटना सामने आई है। स्थानीय निवासी जयप्रकाश सोनार की बजाज पल्सर 125 सीसी बाइक रजिस्ट्रेशन नंबर AS11AA3615 अज्ञात चोरों द्वारा उनके घर से चुरा ली गई। घटना 18 अप्रैल की रात करीब 1 से 5 बजे के बीच की है। जयप्रकाश सोनार का आवास सिलकुड़ी BSNL एक्सचेंज के पीछे स्थित है। चोर दीवार फांदकर परिसर में घुसे और मुख्य दरवाजा खोलकर बाइक चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। इस चोरी की शिकायत घुंगुर पुलिस आउटपोस्ट में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही चोरों को पकड़ने का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने और सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की है। शिवपुर बांसकांदी में जनसभा, कांग्रेस को हटाने का आह्वान। शिवपुर बांसकांदी में शुक्रवार को एक चुनावी जनसभा में वक्ताओं ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और वर्षों से जनता को ठगने का आरोप लगाया। सभा में बराक घाटी की जनता से पंचायत चुनाव में कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से हटाने की अपील की गई। वक्ताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार सौदा बेगम चौधरी को कप प्लेट पर समर्थन देने का अनुरोध किया। आसन्न पंचायत इलेक्शনের মধ্যে বাঁশকান্দি শিবপুর বাঁশকান্দি জেলা পরিষদের একজন নির্দল প্রার্থী হিসাবে উনি ওনার সহধর্মিনীকে ক্যান্ডিডেট হিসাবে আমাদের সবার সামনে উপস্থাপন করেছেন। যাই হোক, অবস্থাটা আজকের সাথে বর্তমান সময়, বর্তমান অবস্থা এবং আমাদের যে অবস্থান, এটার পরিপ্রেক্ষিতে 2-3টা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। কোনো দলের মনোনয়নের প্রয়োজন পড়ে না, বারবার লেখি মোবাইলে। ভোট ব্যাংক থাকলে কারো মনোনয়নের প্রয়োজন পড়ে না, আয়োজন না কোনো দিনে নয়, কেমন দিন পর্যন্ত পড়ে না। ভোট ব্যাংক না থাকলে টিকিট দিয়েও জিততে পারবো না। আইন যে দলের বুথ কমিটি, মন্ডল কমিটি, ব্লক কমিটি, পিএসসি কমিটি, কংগ্রেস কমিটি মিলিয়া 3 জন মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। এরারে আমি ঘৃণা করি। আমার যদি আমি এক দিনের সিদ্ধান্ত নিতে আমার পারবো, আজকে পারবো, এই মুহূর্তে পারবো।
তিনজনের নমিনেশন দেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু একজনের পৃথিবীর কোনো মানে মায়া দেয়া করলে পারব না। যদি এমনি পাইতো তবুও মানিয়া দিছিলাম। বাজারে বদনামাইছে কিতা আপনারা মাতন না, এটা ভাইছে নিনা লইছে আরে মানে আপনারা মাথা নাই মারতাম না। এই টিকেটটা ভাইছে নিনা লইছে যে বেশিছে এ বুক দেও, যে বেশিছে দোকান থেকে লইয়া যে বুক হবে দেও মাত বুঝেন বাংলা হতা মাত ঘুরাইয়া বেসাইয়া মারছি না। मात बचन 1935 साले सिलचर में जल जीवन मिशन की पाइपलाइन से जल रिसाव, कई इलाकों में जल जमाव जैसी स्थिति। सिलचर के डीआईजी बंगला और जिला उपायुक्त आवास के पास अचानक जल जीवन मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन से भारी मात्रा में जल आपूर्ति शुरू हो गई, जिससे पाइप के जोड़ से पानी का तेज बहाव हुआ और इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार जल जीवन मिशन योजना के तहत पहली बार परीक्षण के रूप में इन पाइपों से जल आपूर्ति की गई थी। हालांकि तकनीकी खामी के कारण पाइप के जोड़ से अनियंत्रित जल प्रवाह शुरू हो गया, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इसी तरह की स्थिति ट्रंक रोड सहित शहर के कई अन्य इलाकों में भी देखी गई, जहां पाइपलाइन से पानी का रिसाव होने के कारण सड़कों पर जल जमाव हो गया। स्थानीय प्रशासन और जल जीवन मिशन के अधिकारियों को इस विषय में सूचित कर दिया गया है। अब तक घटना के समय को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह घटना आज सुबह हुई है। শিলচর শহরে হঠাৎ করে কৃত্রিম বন্যা, জল জীবন মিশনের পাইপ হঠাৎ করে ফেটে যাওয়ায় বন্যার পরিবেশ এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ডিআইজি বাংলার ডিসি বাংলার সামনের এই প্রান্তর এই এলাকায় হঠাৎ করে জল জীবন মিশনের পাইপ ফেটে যাওয়ায় সমগ্র এলাকা জলমগ্ন হচ্ছে। হঠাৎ করে বন্যার পরিস্থিতি নিমিষের মধ্যেই সমগ্র এলাকা গ্রাস করছে। খুবই আনন্দপূর্ণ মুহূর্ত আমরা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে হঠাৎ করে জল জীবন মিশনের পাইপ ফেটে যাওয়ায় সমগ্র সড়ক জুড়ে জল দিয়ে পড়ছে এবং যানবাহন থেকে শুরু করে বিভিন্ন এলাকা ধীরে ধীরে প্লাবিত হচ্ছে। হঠাৎ করে এই জল জীবন মিশন প্রকল্পের পাইপ ফেটে যাওয়ায় হঠাৎ করে এই মিনি বন্যার পরিস্থিতি খুবই রোচক ব্যাপার। হঠাৎ করে এই ঘটনা ঘটেছে এবং সমগ্র এলাকায় জলে জল। ডিআইজি বাংলা চত্বরে এই ঘটনা ঘটেছে এবং হঠাৎ করে পিএইচের জল জীবন মিশনের পাইপ ফেটে যাওয়ায় এই জলের এই অবস্থা। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय काछाड़ में माहवारी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पहिला पुल में ह्यूमैनिफाई फाउंडेशन द्वारा हैप्पीनेस एक्सप्रेस द पीरियड रिवॉल्यूशन अभियान के तहत माहवारी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व विश्व रिकॉर्ड होल्डर और सामाजिक कार्यकर्ता नीरज गेरा ने किया। उन्होंने सेक्रेट स्टेन्स फोटो श्रृंखला के माध्यम से छात्रों को मासिक धर्म के सामाजिक और वैज्ञानिक पक्षों से अवगत कराया। इस विशेष आयोजन में लड़के लड़कियों ने समान रूप से भाग लिया और मानसिक स्वास्थ्य पर भी खुलकर चर्चा हुई। विद्यालय के प्राचार्य विश्वास कुमार राणा ने इस पहल की सराहना की। कार्यक्रम में ऑस्कर विजेता सुमन की उपस्थिति ने गरिमा और बढ़ाई। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने मासिक धर्म को लेकर जागरूकता फैलाने और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की शपथ ली। मेरे चीतों मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी किसके नाम करूंगा या नहीं करूंगा। थैंक यू। असम बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर का नवोदय विद्यालय पहिला पुल में प्रथम दौड़ा। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पहिला पुल में असम बटालियन एनसीसी सिलचर के नए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सौरभ चमोली ने सूबेदार मेजर दान बहादुर के साथ प्रथम दौरा किया। विद्यालय के 48 एनसीसी कैडेट्स ने उल्लासपूर्वक मार्च पास्ट कर उनका स्वागत किया। प्राचार्य विश्वास कुमार राणा व एएनओ विकास कुमार उपाध्याय ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। कर्नल चमोली ने विद्यालय परिसर का भ्रमण कर एनसीसी और शैक्षिक गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने कैडेट्स को अनुशासन, नेतृत्व और देश सेवा के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य ने उनके दौरे को कैडेट्स के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। यह दौरा विद्यालय के लिए गौरवपूर्ण क्षण रहा।
बड़खला के मुरलीधर गांव पंचायत क्षेत्र में विभिन्न गांवों में घर घर अभियान व पदयात्रा का शुभारंभ। बड़खला भाजपा मंडल की ओर से आज सुबह 8 बजे से मुरलीधर गांव पंचायत क्षेत्र के विभिन्न गांवों में घर घर संपर्क अभियान एवं पदयात्रा की शुरुआत की गई। इस अभियान में पंचायत क्षेत्र के विभिन्न बूथ स्तर के प्रत्याशियों एवं क्षेत्रीय पंचायत पद के उम्मीदवारों ने भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर जनसंपर्क किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेता विक्रम दास ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में क्षेत्र में व्यापक विकास कार्य हुए हैं। जनता ने इन विकास कार्यों को नजदीक से देखा है और अब वो विकास के नाम पर भाजपा को ही समर्थन दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलकर राजनीति करती है और यही भाजपा का मूल मंत्र है। इस नीति को धरातल पर उतारने के लिए आज की यह पदयात्रा और घर घर संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। आज के अभियान में शामिल कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने विश्वास प्रकट किया कि भाजपा के जिला परिषद सदस्य और क्षेत्रीय पंचायत सदस्य भारी मतों से विजयी होंगे। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं स्थानीय नेता मौजूद थे, जिनमें प्रमुख रूप से विक्रम दास, मनमोहन दास, योगेश्वर दास, निताई दास, गिरीन्द्र विश्वास, मुकुंद सरकार सहित अनेक सम्मानित नागरिक उपस्थित थे। इस जनसंपर्क अभियान से क्षेत्र में भाजपा के पक्ष में सकारात्मक माहौल देखने को मिला। আশাবাদী আমাদের সম্পূর্ণ সাকসেস হয়ে যাবে। তার জন্য আমি আসাম সরকারকে আমাদের মুরলীধর জিপির এবং আমাদের এই শিবনগর 3 নম্বর ওয়ার্ডের তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমরা অনেক দিন থেকে ভোট দিয়েছি, কিন্তু সেই ধরনের আমরা সুযোগ পাইছি। আমাদের গ্রামের আগের দিনে অনেক ঘর কাঁচা ছিল, আজকের দিনে আমরা 70% ঘর আমাদের তাই আমাদের ঘর দরজা আরও প্রয়োজন। আমাদের কয়েকদিন আগে জিওটেক হয়েছে, সেটা নিয়ে আমরা গ্রামের মানুষ আশাবাদী আমাদের সেইগুলোই সাকসেস হবে। তারা আমাদের যে এসএসজি গ্রুপের মহিলা একজন এসেছে, আমাদের যে কাঁচা কাঁচা ঘর আছে সেই ঘরগুলোতে জিওটেক করেছে। তার আমি আশাবাদী আমাদের পঞ্চায়েত ইলেকশন হওয়ার পরে আসামের মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি সেই ঘরগুলোকে আমাদের সাকসেস করে দিবেন আমরা, এবং গরিব গ্রুপ যারা যে পাওয়ার উপযুক্ত তারাও পাবেন। আমরা লালবাসে ওইলে আমরা শ্রেষ্ঠ বা যোগ্যতাপূর্ণ বা সাদা বা চতুর বা আমরা আত্মীয়, আমরা দেশের আত্মীয়, দেশের কাজ করবার লাগে আমি 1 নম্বর মনে করি। আমার দেশের কাজ করবার লাগে আপনার গ্রামের সবাই একমত। আমরা বিজেপি ছাড়া অন্য কিছু বুঝি না। আমরা যখন বিজেপি ঝান্ডা আছে আমরা বিজেপিতে আমরা এই সেক্টরে মনোনীত আমরা করছি। আচ্ছা, এই এরিয়া ডেভেলপমেন্ট হইতো, আমার ডেভেলপমেন্ট হওয়ার আমরা ইচ্ছা। তার তো কিছু হয়ে গেছে, ঘর দরজা মানুষের এখনো ঠিক হয়েছে না, এই সমস্ত অসুবিধা আছে, ল্যাট্রিন বাথরুমের অসুবিধা আছে, এই সমস্ত জিনিসটা আমরা ঠিক হইতে আমরা কিছু অভিযোগ আছে। এই কারণে তো এই বাবদে কিছু বঞ্চিত আছি, কিছু মানুষের আছে আর কিছু বঞ্চিত আছে। আজকে আমাদের हाइलाकांडी में असम गण परिषद की आपात बैठक, पंचायत चुनावों की रणनीति पर चर्चा। असम गण परिषद की हाइलाकांडी जिला इकाई की एक आपात बैठक आज जिला कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर रणनीति तय की गई। एजीपी को 3 जिला परिषद व 30 क्षेत्रीय पंचायत सीटें मिली हैं। पार्टी अध्यक्ष अबुल फजल बड़भुइया ने बताया कि प्रचार अभियान के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन की जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को फिर से उनके पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करेंगी। बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट ने बराक घाटी में शांति बनाए रखने की अपील की। वक्फ संपत्ति विधेयक को लेकर देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट ने बराक घाटी में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। बीडीएफ के मुख्य संयोजक प्रदीप दत्त राय ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना अधिकार है, लेकिन हिंसा और टकराव से बचना चाहिए। उन्होंने कुछ राजनीतिक ताकतों पर घाटी में दंगा भड़काने की साजिश का आरोप लगाया। बीडीएफ मीडिया सेल के संयोजक जयदीप भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि वक्फ विधेयक के खिलाफ सभी समुदायों के सांसदों ने मतदान किया था और इसका अंतिम निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है। उन्होंने युवाओं से रोजगार की समस्या पर एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया। बीडीएफ की ओर से यह बयान संयोजक ऋषिकेश दे ने जारी किया। तो ये थी आज की टॉप 9 खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है
तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना न भूलें। आप किसी खबर पर अपनी राय देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।